100 टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली की तैयारी पूरे जोर से। कल जुटेंगे कांग्रेस के बड़े नेता रांची में। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 6 मई को पार्टी संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस लोकतंत्र की बुनियादी को बचाने को लेकर यह स्पष्ट ऐलान है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले को कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के धनबाद एवं प्रदेश के भिन्न नेताओं के द्वारा संविधान बचाओ रैली के बारे में 100 टाइम्स न्यूज़ से विशेष बातचीत किया और कहा कि उनकी तैयारी के बारे में जानकारी दी। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स न्यूज़। ये आप जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि संविधान की खतरा किससे है, आप बार बार देख रहे हैं कि जिस ढंग से सदन से लेकर सड़क तक संविधान को कुचला जा रहा है, क्या उससे आप अनभिज्ञ हैं? जिस ढंग से संसद में संसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जब विपक्ष खड़ा होता है अपनी बात रखने के लिए तो वहाँ पर उनकी माइकें बंद कर दी जाती है। अगर यदि कोई पत्रकार, जैसे अभी देखे होंगे कि अभी नेहा सिंह राठौर के साथ उनके ट्वीट को यदि पाकिस्तान के कोई व्यक्ति ट्वीट कर देता है तो उसके लिए उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है और उन पर FIR दर्ज किया जाता है। ऐसा ही घटना 4 PM के साथ होता है। क्या अभी इससे भी आपको नहीं लगता है कि संविधान को खतरा हो रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है? और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, जो आज के दिन में जननायक के रूप में पूरे देश में घूम रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, एक संविधान की प्रतियां लेकर के, और लोगों को से घूम घूम करके संविधान के बारे में बतला रहे हैं कि उनके कैसे हक और अधिकार को मारा जा रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन को ही देख लीजिए, जो रोजगार इन नौजवानों को जो हमारे सामने खड़े हैं, उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन वह बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। और पूरे जो हमारे संसाधन थे उसको प्राइवेटाइजेशन में निजी हाथों में सौंप दिया गया। तो निजी हाथों में जब आप सौंप दीजिएगा कोई भी काम, तो उसको उस हिसाब से उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। उनको जो 7 घंटा 8 घंटा का ड्यूटी रहता था उसको 12-12 घंटा तक काम कराया जा रहा है और उसको पेमेंट दिया जा रहा है 10,000 रुपया। उससे उस गरीब, मतलब आज लोग ये बोल रहे हैं कि पहले एक आदमी घर में कमाता था और 5 आदमी खाते थे, और आज वह समस्या आ गया है जो विगत अब 10 वर्षों से देख रहे हैं कि 5 व्यक्ति कमा रहा है और 5 कभी उसके बाद भी भरण पोषण नहीं हो रहा। ये हो रहा है, यहाँ संविधान का हमारे से खतरा हो रहा है। और मोदी जी जो लोग उनके जो मित्र दोस्त हैं उनको जो डोनेशन दे रहे हैं, उनको हर धंधे को दिया जा रहा है। अभी पहलगाम घटना जो हुआ है, वहाँ पर हम पर एयर स्ट्राइक, यानी हमारे आवागमन जो हवाई मार्ग का था उसको पाकिस्तान बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी हमारा मुद्रा पोर्ट जो है गुजरात में उसको नहीं बंद करें, क्योंकि मुद्रा पोर्ट से ही पाकिस्तान का सारा सामान आना जाना जो भारत से होता है, और वो मुद्रा पोर्ट अडानी के अधीन में है, इसलिए उसको बंद नहीं किया जाता है। मोदी जी 2 दिन पहले भाषण में और अब मीटिंग करते हैं कि अब सेना को खुली छूट दे दी गई है, और दूसरे दिन जब मीटिंग किया जाता है और वहाँ पर जातीय जनगणना की बात करके तो उस पर विराम लगा देते हैं, उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या आपको इसके बाद भी नहीं लगता कि संविधान खतरे में है? और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस जो 6 तारीख को झारखंड कांग्रेस जो संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है, उसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेस जन जो धनबाद से, और हम लोगों को भी जो प्रभार मिला है, हम मान लीजिए जैसे हम निरसा प्रखंड के प्रभारी हैं, वैसे ही हमारे आशीष जी गोविंदपुर प्रखंड के प्रभारी हैं, और इन तमाम लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ वहाँ पर उपस्थित हो, ताकि हर झारखंड के लोग ये जान सके कि आज हमारा संविधान खतरे में है। और जो लोग बोलते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, उन लोगों से आज देश को खतरा महसूस हो रहा है। और इसकी देखना हो तो जिन लोगों के साथ में पहलगाम में घटना घटित है, उनके परिवारों से जाकर के मिलिए और उनके दुख दर्दों को सुनिए कि वह क्या बयां कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। आपका परिचय? जी, मैं रवि रंजन सिंह, प्रदेश सचिव कांग्रेस और निरसा प्रखंड प्रभारी एवं संविधान बचाओ रैली का भी नोडल अधिकारी।
नवीन जी, अभी आप लोग संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, इससे किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो संविधान में भारत के आम नागरिकों को जो सुविधा दी गई है, कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से लगातार ऐसा देखने को आ रहा है कि संविधान को आगे करके आम नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई है संविधान के माध्यम से उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। जैसे आप ताज़ा आकलन देखेंगे कि देश के 3-4% लोगों को देश के सारे संसाधन दे दिए गए हैं, सारे पूंजी दे दिए गए हैं, जिस पे देश के आम नागरिक का हक और अधिकार है। अभी पूरे विश्व के रईस अमीर लोगों की जो सूची आई है उसमें हमारे देश के अंबानी जी 14 नंबर में हैं, लेकिन जो मजबूत देशों की सूची आई है जिसके 100 नंबर के अंदर में भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और लगातार जो हमारा संविधान है वो सेक्युलरिज्म पे आधारित है और लगातार सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा मुद्दा पूरे देश में बना दिया गया है कि आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति डरा हुआ है कि इस देश के अंदर में कभी भी कहीं भी जो है सेक्युलरिज्म को ख़त्म करके या हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़वाने का प्रयास केंद्र की सरकार कर सकती है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को भारत जोड़ो यात्रा भी किया, लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया और कांग्रेस का शुरू से मूल सिद्धांत है कि जब हम देश में कोई गलत नीतियाँ होती है तो हमारे पास 3 शास्त्र हैं। हम पदयात्रा करते हैं, हम सत्याग्रह करते हैं, हम अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। उसी आंदोलन के तहत हमारी ये संविधान बचाओ रैली है जिसमें 6 तारीख को धनबाद कांग्रेस, चूँकि बहुत मजबूत कांग्रेस है और हमारा पार्टिसिपेशन बहुत बड़े तादाद में होगा और धनबाद का एक कांग्रेसी ने संकल्प ले रखा हुआ है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी का जो भी आदेश आएगा उसको हम पूरा करेंगे और धनबाद कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत बड़ी भागीदारी इस रैली में करेगी। आपका परिचय नवीन जी? नवीन सिंह, जिला महासचिव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। आप लोग कांग्रेस संविधान रैली कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज देश में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो अम्बेडकर साहब ने बनाया है उस पर खतरा मर रहा है। चाहे संवैधानिक पद पर ईडी हो, सीबीआई हो, चीफ जस्टिस हैं, सारे लोगों को जो है सरकार जो है अपने उंगली के इशारे पर नचा दी, उनका दुरुपयोग किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं ये कम से कम संविधान के दायरे में उनको काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे सीबीआई चीफ हो, ईडी हो, ये सारे के सारे अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल जानना चाहता हूँ, क्या विपक्ष में ही नेता है जो जिनके पास अवैध कमाई है? एक भी आप बता दीजिए। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश सरकार में घोटाला पर घोटाला किया, लेकिन उनके यहाँ जो है मोदी जी का नाम का सर्फ है, भाजपा में जो है वो एकदम क्लीन चिट है। सीबीआई से भी क्लीन चिट उनको मिल गया, ईडी से भी मिल गया। आज सेंट्रल मिनिस्टर बन के फल चुके हैं। अजीत पवार जी जिन पर जो है इरिगेशन विभाग का अरबों खरबों रुपया का चार्जेस, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ईडी सीबीआई सब खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि आज ईडी और सीबीआई का प्रयोग जो सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो विरोधियों को डराने के लिए। नेशनल हेराल्ड मामला देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला क्लोज हो गया। इसके जो कर्ता धर्ता स्वामी जी थे वही जो है आवेदन दे के क्लोज कर दिए थे, फिर से उसको रीओपन किया गया कि ताकि जो है नेहरू परिवार के लोगों को जनता के बीच में भ्रम में डाल सके। तो कहीं न कहीं देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है और उसको लेके कांग्रेस पार्टी का एक ही आह्वान है कि हम भारतीय संविधान को कभी भी जो है खत्म नहीं होने देंगे, परिवर्तन नहीं करने देंगे। इसी के लिए सभी राज्य में हम लोग संविधान बचाओ महारैली कर रहे हैं। झारखंड में भी 6 मई को संविधान बचाओ रैली है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आ रहे हैं
और उनके साथ महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र बघेल जी रहेंगे। आपके महामंत्री प्रभारी के राजू जी रहेंगे और धनबाद जिला में इसकी पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ से हम समझते हैं कि हज़ारों हजार की संख्या में लोग जो है वाहन से, सड़क मार्ग से रैली में शामिल हैं। आपका परिचय? DK सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, धनबाद जिला कांग्रेस। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली आप लोग आयोजन कर रहे हैं, इस पर आप धनबाद की तरफ से क्या पार्टिसिपेट रहेगा? ये धनबाद जिला की तरफ से चाहे जिस क्षेत्र में हम लोग को प्रदेशानुसार सब मिलता है, तो हम लोग सब पूरा मन तन धन से हम लोग सब लग करके रैली को सफल बनाने का पूरा पूर्ण रूप से हम लोग लगे हुए रहते। और हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग पूरा कहिए कि विशाल कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वहाँ पर 6 मई को हम लोग वहाँ रहेंगे, तैयार रहेंगे। आपका परिचय? गोविंदपुर प्रखंड ब्लॉक ऑब्जर्वर। आप लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार जो है तरह तरह की अफवाह फैलाकर सबको अलग अलग करने का काम कर रही है और संविधान का जो है ना धज्जी उड़ा रहा है लोग। इसीलिए ये रैली हो रही है और रैली में हम लोग समूचा धनबादवासी जितने हैं कांग्रेसी, सब लोग दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जो है उसमें भाग लेंगे। यही मेरा कहना है। आपका परिचय सर? माधव सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, धनबाद। कल आप लोग संविधान बचाओ रैली करने जा रहे हैं, इसकी तैयारी किस प्रकार है और धनबाद से कितने लोग जाएंगे और आपके कौन कौन शीर्ष नेता आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल संविधान बचाओ महारैली का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है रांची में, और इसमें हमारे शीर्ष के जो नेतृत्व करता है हमारे आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब, उसके बाद हमारे केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी के राजू जी आ रहे हैं और तमाम बहुत सारे, और हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। इस तरह का शीर्ष के कई बड़े बड़े नेता वहां पर आ रहे हैं और इस आयोजन में भाग लेकर के हम लोग को एक अच्छा संदेश और झारखंड में संविधान बचाओ रैली को एक भव्य रूप देने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय? मनोज कुमार हरी, अध्यक्ष गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी।